तो ये पेशेंट बहुत ही सिंपल पेशेंट जो लोग सोचते हैं ये पेशेंट हमारे पास मध्य प्रदेश अलीराजपुर से आए हैं। ये जब 10 साल के लिए तब इनको यहाँ पे चोट लगी थी या फ्रैक्चर तो जो भी हुआ था उस टाइम इनको प्लास्टर लग गया था। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब भी प्लास्टर लगता है चोट लगती है तो पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, तो पेशेंट या उसके अटेंडेंट जो सोच रहे होते हैं चोट लगने के कारण दर्द है, इसलिए वो दवाई दे देते हैं दर्द की, और 6-7 घंटे बाद वो दर्द कम हो जाता है और फिर पेशेंट जब दोबारा प्लास्टर होता है उसका चलता है। यहाँ पे स्किन में फफोले पड़ गए हैं, जैसे इनके यहाँ पे स्किन में फफोले पड़ेंगे थे, ये जैसे इस कंपेयर से इसको हाथ को देखिए तो मोटा है, ये हाथ पतला हो चुका होता है। और फिर बाद में उनको बताया जाता है कि आपको वॉल्सर स्किन कॉन्फ्रैक्चर हो गया है, मसल ब्रेड हो गई है, सप्लाई कम हो गई है और इसके कारण आपकी उंगलियाँ ये मुड़ गई हैं, ये उंगलियाँ सीधी नहीं हो रही है और ये जो कलाई है पीछे चली गई है। तो ये जो VIC है ये सीवियर टाइप का है। क्यों सीवियर टाइप है? क्योंकि इसका आगे का जो पार्ट है वो भी दब के डेड हो गया और जो पीछे का पार्ट है वो भी दब के डेड हो गया है, कम्प्लीटली एंटेंगल हो गया है। जैसे दिख रहा है मेरे हाथ में आ रहा है पूरा, और वो वाला हाथ में नहीं आता पूरा, देखो ये हाथ में नहीं आ रहा है और ये वाला पूरे हाथ में आ रहा है आराम से। और हाथ की जो लेंथ है वो भी छोटी हो गई है और जो इसकी ग्रोथ है वो वैसी नहीं है। और इनको जहाँ पता चलता है एज़ कम्पेयर टू उसमें कम पता चलता है, लेकिन इसमें जो है सीधी करो उंगलियाँ सीधी नहीं होती, आगे बढ़ो तो आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन जब मैं इनको चेक करता हूँ एज ए डॉक्टर तो मुझे लगता है कि इसको ऊपर करो तो ये उठ रही है, तो दैट मीन्स कोई मसल यहाँ की इंटैक्ट है। जब मैं ऐसे चेक करता हूँ कि जॉइंट सॉफ्ट है क्या, तो इसका ये जॉइंट सॉफ्ट है, तो इससे मेरे को खुशी मिली है। फिर जब मैं चेक करता हूँ कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके थोड़ी सी उंगलियाँ ऊपर उठाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उठाओ, कोशिश करो, ऐसा लगता है कि क्या आपका कुछ उठ जाए, उठाओ ऊपर उठाओ, ऐसा लगता है कि कुछ है पावर इसमें। तो जब मैं कहता हूँ इसको मुड़ो मुड़ो, तो इसमें ऐसा लगता है कुछ पावर है। लेकिन जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पावर बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो और जो ये मसल है ये मोटी है, मुड़ो मोटी है। तो ये सब चीज़ें मैंने क्यों बताई, जब आगे की चेक करी तो मसल बिल्कुल जो है बहुत ही छोटी मोटी है, बिल्कुल इतनी जो काम की नहीं है। ऐसी जो पीछे है मसल वो भी छोटी सी, जो किसी काम की नहीं है। तो हमारा काम क्या है, जितनी भी नसें यहाँ पे डेड होकर टाइट होकर जो छोटी हो चुकी हैं उनको फ्री कर कर ये लेंथ बढ़ाओ इसकी, जिससे उंगलियाँ सीधी हो सके। और फिर उसमें पावर दोबारा आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड करता है कि इससे लेकर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे इसमें थोड़ी बहुत पावर आ जाए। और फिर जब ये पावर आ जाएगी तो जो उंगलियाँ सीधी होंगी नहीं होंगी वो डिपेंड करता है इसकी पावर के ऊपर। अगर इसकी पावर नहीं है तो इसको दूसरे हाथ से उठाकर ऐसे और फिर इसको मोड़ लेगा, और उसके लिए 6-7 महीने लगेंगे। ऑपरेशन में उसको कोई रिस्क नहीं है। ये जो ऑपरेशन है ये सारे एडवांस रिसर्च टेक्निक के हुए हैं, माइक्रोसर्जरी द्वारा करते हैं, इसमें इसको कोई रिस्क नहीं होता है सर। लेकिन ये ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हाथ अगर ऐसे ही रहा कुछ टाइम बाद ये उंगलियाँ बिल्कुल ऐसी मुड़ जाएंगी जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है। ये हाथ भी अगर इनसे पूछेंगे तो धीरे धीरे मुड़ने लगा है, एकदम ऐसे ही मुड़ा था। तो वो चीज़ जब ये एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं तो सोच रहे होते हैं कि हाँ ये थोड़ा मूवमेंट आगे काफ़ी है, और इनको कोई जवाब दरकार मिल नहीं रहा था, इसलिए हमारे पास लेट आते हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनके अटेंडेंट से कि इनको हमसे मिलने पर हमने इनको क्या बताया है और ये हमसे ऑपरेशन कराने के लिए क्यों रेडी है। आ जाइए स्टोरी सुना दो, जो भी सुना दी ठीक है वो बताना। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा समझा दिया। हम यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आए, यूट्यूब पे सर्च किया तो जब हम बड़ौदा दिखाई तो वहाँ पे बना कर लिया, फिर यूट्यूब पे सर्च करके फिर हम यहाँ पे आए। हम आपको सर ने बताया कि हो जाएगा तो हम खुशी में बेटर हो सकता है, यूनिक का ठीक हो जाएगा, बेटर हो सकता है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है ओके। तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है हमसे अभी कोई पता है? ठीक है, आपको अपनी बात पूरी समझ में आ गई? ठीक है ओके भाई, डिलीट मत करना फिर बोल। अच्छा अब अपने को रह गए 2 फिंगर आना है, और कौन सी फिंगर है? दोनों फिंगर के बाद आ जाओ, फिंगर में एक साथ आ जाए।